के महान साहित्यकार कुमार नारायण। एग्जाम प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एनबीएस केबीएस टीचर एग्जाम सब्जेक्ट हिंदी। प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा, पीएचडी अवार्डेड, यूजीसी नेट क्वालिफाइड। हिंदी के महान साहित्यकार कुमार नारायण। एग्जाम प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट एनबीएस केबीएस टीचर एग्जाम सब्जेक्ट हिंदी। जन्म: कुमार नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2005 ईस्वी के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। प्रकाशित काव्य संकलन कालक्रम के अनुसार। चक्रव्यूह काव्य संकलन 1956 ईस्वी। पहली कविता पुस्तक। तीसरा सप्तक कविताएं संकलित 1959 ईस्वी 1959। परिवेश हम तुम काव्य संकलन 1961 ईस्वी 1961। आत्मजयी खंड काव्य 1965 ईस्वी 1965। अपने सामने काव्य संकलन 1979 1979 ईस्वी। कोई दूसरा नहीं काव्य संकलन 1993 ईस्वी 1993। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना। इन दिनों काव्य संकलन 2002 ईस्वी। वाज श्रवा के बहाने खंड काव्य 2008 ईस्वी। कहानी संग्रह आकारों में आसपास कहानी संग्रह 1973 ईस्वी 1973। पहली कहानी अफसर 1957 ईस्वी में लिखी। आलोचना आज और आज से पहले आलोचना 1998 ईस्वी 1998। अनुवाद: फ्रेंच कवि मेलार्मे, अंग्रेजी कवि डेरेक वॉलकॉट आदि कई विदेशी कवियों के हिंदी में अनुवाद। समाहार: कुमार नारायण हिंदी के लोकप्रिय कवि थे। अपने समय के सर्वाधिक बहुत पठित कवि। भारत की आज़ादी के बाद जिन हिंदी कवियों ने वादग्रस्त हुए बिना हिंदी कविता को जीवन और साहित्य से जोड़ते हुए उसे जो अभिनव और सार्थक रूप प्रदान किया है, उनमें कुमार नारायण अग्रणी हैं। वे नई कविता और तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। 1959 में हुआ था। उनकी काव्य यात्रा 50 वर्ष से अधिक तक जारी रही। उनकी काव्य यात्रा जीवन के बड़े प्रश्नों से सामना करती रही है। उनका इतिहास बोध, जीवन बोध और काव्य बोध कहीं से भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। उनकी कविता में विचार पक्ष की प्रधानता है, पर कहीं से भी वे विचार बोझिल नहीं है। उनके जीवन और काव्य में एक सार्थक संगति है। उनकी काव्य चेतना नैतिक चेतना से जुड़ी हुई है। कुमार नारायण कवि होने के साथ साथ आलोचक, कहानीकार, संपादक, निबंध लेखक और कला समीक्षक हैं। कुमार नारायण का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित एक महत्वपूर्ण कविता है कविता की जरूरत में कुमार नारायण ने लिखा है, बहुत कुछ दे सकती है कविता, क्योंकि बहुत कुछ हो सकती है कविता जिंदगी में, अगर हम जगह दें उसे, जैसे फूलों को जगह देते हैं पेड़।
जैसे तारों को जगह देती है रात। कुंवर नारायण संतुलन के कवि हैं, उनके यहाँ सर्वोत्तम के लिए स्थान है। कुंवर नारायण की कविताओं में हिंदी कविता की सार्थक परंपरा अपने नए रूपों में विकसित होती है। वे सरहपा, अमीर खुसरो और कबीर को याद करते हैं। आत्मजयी 1965 ईस्वी के 43 वर्ष बाद वाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी में वे पुनः कठोपनिषद की ओर मुड़े। वाज श्रवा के बहाने शीर्षक काव्य संग्रह में एक कविता संकलित है जिसका शीर्षक है पुनः एक गिनती से। पुनः एक गिनती से कविता का एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ इस तरह भी पढ़ी जा सकती है, एक जीवन दृष्टि कि उसमें विनम्र अभिलाषाएं हों, बर्बर महत्वाकांक्षाएं नहीं, वाणी में कवित्व हो, कर्कश तर्क वितर्क का घमासान नहीं, कल्पना में इंद्रधनुषों के रंग हों, ईर्ष्या द्वेष के बदरंग हादसे नहीं, निकट संबंधों के माध्यम से बोलता हो पास पड़ोस, और एक सुभाषित एक श्लोक की तरह सुगठित और अकाट्य हो जीवन विवेक। वाज श्रवा के बहाने काव्य संग्रह से। आत्मजयी में मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ पाठकों के सामने रखा है। इसमें नचिकेता अपने पिता वाज श्रवा की आज्ञा मैं तुम्हें मृत्यु देता हूँ को सिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहाँ वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। नचिकेता की इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वाज श्रवा का क्रोध शांत हो जाए। सभी परीक्षार्थियों को ढेर